Let's talk about parent and child relationship because no parent wants to ruin the relationship with the child, right? So what are the boundaries that every parent need to set, or maybe they need to follow wherever or whenever a child needs space? सी बाउंड्रीज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन एज. Right. अभी 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसमें बाउंड्री रखने की ज़रूरत नहीं है. बाउंड्रीज तब रखनी है जब आपको लगे कि बच्चा अब एक लेवल का मैच्योरिटी क्रॉस कर चुका है, एंड वो देखना पड़ेगा आपको कि हाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, हो गया है. इनिशियल स्टेज में आपको सिखाना है बच्चे को, आपको एनकरेजमेंट, आपको पॉजिटिविटी, आपको सब कॉन्फिडेंस, ये सब बच्चे को देना है. दैट मैं हूँ इधर एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए सेफ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारी एज पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, स्पेशली 4, 5, 6 साल, तब उनके सामने इतनी नेगेटिविटी मत लाओ. तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं, अरे तुम्हारी बुआ ऐसी है, तुम्हारे तो दादी बहुत ऐसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सी ये करने पे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि उनके लिए लेट्स से सपोर्ट सिस्टम इनिशियली तो 2 ही लोग हैं, मम्मी पापा. उसमें से एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में खराब बोलेगा तो वो दिमाग उनका डाउट कर देगा, वो परसेप्शन पहले से ही बैठ जाएगा फिर. एंड मेरा 50% कॉन्फिडेंस टूट गया, क्योंकि मेरा 100% कॉन्फिडेंस अभी तो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है. राइट. मुझे खाना चाहिए तो वो देते हैं, मुझे बाहर जाना है तो वो लेके जाते हैं, मुझे कुछ चाहिए तो वो लाके देते हैं. तो मेरा सब कुछ डिपेंडेंट है उनके ऊपर. उसमें से अगर 50% खराब है या मैं मानने लगूँ खराब है, तो मेरा कॉन्फिडेंस आधा हो गया. सिमिलरली फिर 2 के 8 लोग हुए, चाचा चाची ऐड हुए, मामा मामी ऐड हुए, नाना नानी, दादा दादी, या 2-3 कजिन ऐड हो गए. उसमें से अगर कुछ ऐसा हुआ तो भी सेम कॉन्फिडेंस टूटेगा. तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आपको रियलिटी दिखानी है तो दिखा सकते हो, या फिर आपका परसेप्शन उनको शेयर करना है तो कर सकते हो. पर तब जब आपको लगे कि वो शेयर करने पे उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा. वो जब स्कूल जाते हैं 6 साल की उम्र में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, 7 साल में, तब उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो वापस घर पे सब स्टेबल है, मैं कुछ भी हुआ तो वापस घर जा सकता हूँ और मुझे सब एनर्जी वापस मिल जाएगी. राइट. देयर इज अ थियरी कॉल्ड सिक्योर बेस थियरी. मेरा बेस जहाँ मेरा बेस जो सिक्योर अगर है, तो मुझे बाहर जाने का कॉन्फिडेंस है. अगर मेरा बेस उसमें ही अगर लड़ाई चल रही है तो मैं बाहर जाके क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा. सो वो चाहिए. सेकेंड, उसके बाद कुछ एज हुई, थोड़ी मेच्योरिटी और आई, 7-8 साल 9 साल, अभी तो मोबाइल्स बहुत जल्दी आ जाते, सो दे आर एक्सपोज्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सेक्शुअल हेल्थ, इंक्लूडिंग पॉर्न या कुछ भी. अब खुद आपको शर्म आ रही है या आपको एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि नहीं बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करते, ओके नहीं करते, पर आप नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं से तो जान ही लेंगे. वो एक्सपोज होने ही वाले. सो इट इज़ बेटर कि आप उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो, आप उनको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, सेफ फिजिकल चीज़ें सब सिखाओ. वो आप नहीं सिखाओगे तो वो गलत सीख के आएंगे, फिर गलत इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी लाइफ ख़राब होगी. राइट. उनकी, किसी और की, मल्टीपल थिंग्स. और ग्रो होने पे उनको ये दिखाओ कि उनको रियलिटी दिखाओ, चलो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आपको इसमें इतना मज़ा आ रहा है, इसके ये फ़ायदे, इसका ये फ्यूचर है, ये है, इसका ये फ़ायदे, ये फ्यूचर है, एंड ये तीसरा ऑप्शन है. आप बोलो आपको क्या चूज़ करना है. मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया था इसलिए मैं चाहता हूँ तुम क्रिकेट खेलो. तो आप ये उनको आज़ादी तो नहीं दे रहे हो. आपको भले इतना लगे कि आज़ादी दे रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने पे मजबूर किया, आप अभी उनको क्रिकेट खेलने पे फोर्स कर रहे हो. यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट योर पेरेंट्स डिड. तो वो भी नहीं करना है. एक टाइम पे आने के बाद एक बाउंड्री रखनी है कि भाई मैंने अभी उनको सिखाया है, अब उनका टाइम है परफॉर्म करने का, दुनिया में जाके देखने का, जीतने का, लड़ने का, हारने का. उनके लिए मैं हूँ, पर अगेन नहीं तुम मुझे बताओ, तुम्हें भले कंफर्टेबल फील ना हो मुझे मेरे साथ चीज़ें शेयर करने पे, मुझे ही बताओ. तुम मुझे फ्रेंड मानो. अरे भाई वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तुम्हारे साथ फ्रेंड वाली, तुम मुझे डांटते रहते तो फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं आएगी. फ्रेंड समझो कहने पे फ्रेंड नहीं मानते बच्चे, फ्रेंड फील करने पे फ्रेंड मानते, तो शायद शेयर करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हमें ये सीखनी चाहिए कि कुछ टाइम बाद, 15-16 साल सब्जेक्टिव है, बाद
एक वो अलग इंडिविजुअल इंसान है जिसने Yeah. अब अपने एक्सपीरियंसेस से अपने परसेप्शन बनाए हैं. हम्म दे हैव हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देयर फादर. उसके बाद आप उनको बोलोगे कि तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है, हम्म तो वो डाउट करेंगे कि कहाँ यार, अच्छे तो है, राइट अच्छा तो सब हुआ है, कहाँ कुछ, मैं तो कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है. हम्म ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेती हूँ, पर ही इज़ गुड. राइट तो ये रिस्पेक्ट करना है. वो अगर बोलते कि नहीं पापा मुझे, नहीं पापा मुझे साइंस नहीं लेना है, नहीं यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, तो उनके एक्सपीरियंस का हमें रिस्पेक्ट करके कंसिडर तो करना चाहिए गॉट इट कि हाँ यार शायद सही हो सकता है, क्योंकि वो इसमें काफ़ी रिसर्च उसने किया है. नहीं यार मामा, ये आप बोल रहे हो ठीक है अलग कास्ट का है, पर मुझे लड़का पसंद है, सही है, तो आप आउट ऑफ एरोगेंस कि नहीं नहीं हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमने Right, दुनिया देखी है, right. हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, तो ये आप स्टूपिडिटी कर रहे हो. राइट कि राइट बच्चा अभी 22, 23, 25, 27 साल का हो गया है एंड आप उनको बोल रहे हो कि नहीं नहीं आपका एक्सपीरियंस मायने ही नहीं रखता, राइट एंड राइट हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो दैट्स अगेन स्टूपिडिटी. तो बाउंड्रीज रखनी भी है और उनका रिस्पेक्ट भी करना है. राइट बट ये जो बाउंड्रीज रखनी है वो कौन से एज से पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? जैसे कोई भी न्यूबॉर्न बेबी हो, या वो जब तक वो नर्सरी या जैसे भी किंडरगार्टन पे नहीं जाता, तो तब तक तो दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, राइट? उसके बाद मे बी दे कैन सेट अ बाउंड्रीज दैट ओके दैट पर्सन, दैट माई चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल. ना उसका जो डिसीजन है वी हैव टू रिस्पेक्ट दोस डिसीजंस, राइट? सो ये कब से लोग फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं? सी सब्जेक्टिव है, हर बच्चा अलग अलग एज पे अलग अलग लेवल की मैच्योरिटी अटेन करता है, या पर वो आप एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा. उनको छोटे छोटे काम दिए, उनको महीने के 500 रुपये दिए, वो किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग वो कैसे कर रहा है, उस हिसाब से हम उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जब 20,000 कमाएगा तब वो कैसे करेगा. अभी पता है 500 रुपये उसने बहुत बढ़िया से किए थे, पर जब 20,000 आ रहे हैं तब नहीं नहीं मैं ही करूँगा, तो उसको अजीब लगेगा. सो ये हमें देखना है कि हमारा बच्चा ग्रो हो रहा है, हमारे बच्चे ने सीखा है, अब्जॉर्ब किया है, एंड दुनिया में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर हिज और हर एज, मच बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो कॉन्फिडेंस रखना है. अभी ऑफकोर्स आपको 50 साल की उम्र में आपके 20 साल के बच्चे से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद पता चलेगा, पर उसको 20 साल में जितना पता है उतना आपको शायद 20 साल में पता था कि नहीं, वो कंपेयर करना है. एंड अगर ज़्यादा पता है उनको, तो उनको रिस्पेक्ट भी करना है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आपसे उनको मिलेगा ना, तो वो आपसे डिटैच नहीं होगा. गॉट इट. आप ज़्यादा मुझे पता है, मैं पेरेंट हूँ, मैंने समाज देखा है, मैंने दुनिया देखी है करके एरोगेंटली उनको हर बात में पुश डाउन करते रहोगे, डिस्करेज करते रहोगे, तो वो बोलेगा यार क्या यार मैं कुछ भी करूँ. एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक लेडी ने घर पे कुकीज़ बनाई. 7 साल का लड़का था, एंड कुकीज़ बनाई एंड बोला कि जा तू सब में अपने दोस्तों में दे के आ. अभी जैसे वो गया, वो खुश हो गया, हाँ मेरे माई फ्रेंड्स विल बी वेरी हैप्पी कुकीज़. तो उनका हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, किसी बात पे झगड़ा हुआ. बच्चा वापस आया खेल के, कुकीज़ दे के आके शेयर, मम्मी सबको कुकीज़ बहुत पसंद आई, सब बहुत खुश हो गए. तो मम्मी ने डांटा, तूने सारी कुकीज़ दे दी. तो बच्चा कंफ्यूज हो गया. राइट. You have to mean what you say. You have to give one particular type of emotion, in one particular direction. अगर आप confusing behave करोगे तो आप बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो. ये एक सिंगुलर इंसिडेंस है, ऐसे मल्टीपल होते रहते हैं. अगर ये बहुत शॉर्ट चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, पर उसका उस बच्चे के दिमाग पे पता नहीं क्या असर पड़ेगा. मैं क्या करूँ यार, मैंने क्या गलत किया, आपने बोला था वो मैंने किया, आपने मुझे इनकरेज करके बोला हाँ करो, वो मैंने किया, उस पर मुझे डांट पड़ रही है, तो क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आ रहा है. राइट. कैन गिव राइज टू एंग्जाइटी. इन फ्यूचर दिस माइट गिव राइज टू एंग्जाइटी.